स्वागत है, अभिनंदन है। और वो भी भगवान खाटू श्याम के प्रांगण, उनके सानिध्य में बैठकर कुछ भगवत चर्चा करने का सुअवसर मिला है। अब ये कल से प्रारंभ होकर 28 तारीख तक 7 दिन के, वैसे तो श्रीमद् भागवत सप्ताह ही होती है जी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज की तारीख में मेरे जैसे महापुरुषों की सिर्फ राम राम और कृष्ण बोलने के लिए आवश्यकता नहीं है। सब जानते हैं, सब बोल सकते हैं, लेकिन साथ साथ में जिस प्रकार से आज हमारा जीवन यापन जो जा रहा है, जिस दिशाओं में हमारी नई पीढ़ी जा रही है, उनको किस दिशा मिलनी चाहिए, क्या संस्कार मिलना चाहिए। केवल अर्थ कमाना और अपने शरीर की पूर्ति करना, ये उद्देश्य मानव जीवन का नहीं होता है। तो केवल एक आर्थिक दृष्टि से अपना उत्थान करना, साथ साथ में समाज में कैसे रहना, राष्ट्र में कैसे रहना, बाहर आज विदेश में जा रहे तो हमारी छवि यानी कि व्यवहार और संस्कार जो शास्त्रों में बताया गया है, उसकी ज़रूर हम नौजवान भाइयों बहनों के लिए मार्गदर्शन देने की मैं अवश्य एक कोशिश करूँगा। बाबा जी, गिरावट जो है वो समाज के हर क्षेत्र में आई है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो बच्चों को लेकर है, जो इस समय इंटरनेट में फंस गए हैं, मोबाइल और उसके लेकर। उसको लेकर कभी आप नहीं सोचते हैं कि उसके लिए भी बोला जाना चाहिए कथा से? मेरा यही उद्देश्य है। मैंने कहा ना, राम राम बोलने के लिए मेरी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा उद्देश्य यही है कि 7 दिनों में देखो, संस्कार पहले परिवार से मिलता था, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। अब संस्कार मिल रहा है सोशल मीडिया और इंटरनेट से। तो जैसे संस्कार होगा वैसे स्वभाव होगा, जैसे स्वभाव होगा वैसा आचरण होगा, जैसे आचरण होगा वैसा आपका समाज, भारत देश नहीं विश्व होगा। तो मेरा उद्देश्य शास्त्रों में जगह जगह पर, केवल भागवत में तो मैं सीमित नहीं हूँ, आप सब जानते ही हो। मैं तो सारा के सारे जितने शास्त्रों को उसका दर्शन कर कर हम कोशिश करेंगे कि वो नव जीवन जो है, आने वाली पीढ़ी है, उसका जीवन कैसे समृद्ध के साथ सफल होना चाहिए, ये बताया गया है। और मुझे इसी में जाना। हमारे साथ हिंदुस्तान से आशीष जी हैं, आपका भी प्रश्न है। महाराज जी, 7 दिन तक कथा चलनी है यहाँ पर, तो भगवत कथा ही रहेगी कि उसके साथ और भी कुछ है? मैं यही तो हम चर्चा कर रहे हैं कि आपकी भूमिका जो है, जिसके ऊपर आप 7 दिन है, वो नाम तो भागवत है, ठीक है। इसमें मुख्य तो कौन भागवत नहीं जानता है, बच्चा भागवत जानता है, इसमें क्या क्या चर्चा है। लेकिन जब आप सुनते, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, फिर आप इस पर सोच के, अत्रि की पत्नी अनसुईया, नाम तो सुना ही होगा। अब वृद्ध हो गया था, स्नान नहीं कर सकता था, तो उसने अपने तप से गंगा जी को बुलाई और वो आंगन में आई, जिसका नाम मंद मंद आदित्य मंदाकिनी, ऐसे कथाओं में सुना जाता है। लेकिन साथ साथ में ये क्यों नहीं बताते हैं कि पति वृद्ध हो जाए, बूढ़ा हो जाए, गरीब हो जाए, रोगिष्ठ हो जाए, तो भी इसका त्याग नहीं किया जाता है। आप ये अर्थ भी इसी में निकाल सकते हैं, जो आज की नई पीढ़ी में, क्योंकि लड़की भी करियर वाली होती है, लड़का भी करियर वाले हैं, और दोनों के संघर्ष में एक शांति जो दोनों में फैली हुई है, आपको ये अर्थघटन लेना। मैं अत्रि अनसुईया की तो बात और समस्या, ये 4 चीज़ को देखकर आचार्य के नाते से मेरे को बदलना पड़ता है। जबकि शास्त्र कहते हैं कि संगे शक्ति कलु युगे, शक्ति संग में और साथ में चलने में है। और ये हमने महाभारत में सीखा है। पांडवों 100 है लेकिन मतभेद है, और कौरवों 100 है, मतभेद है। पांडवों 5 है, मत 1 है। तो वो जो मत 1 था, तो उसकी विजय प्राप्ति हुई है। तो आप एक के ऊपर नहीं कह सकते हैं। ज़्यादातर अब पिछले 10-15 साल में क्या हुआ है कि भौतिक की ओर जब ज़्यादा हम जा रहे हैं, पाश्चात्य देश की ओर, पहले ये समझ लीजिए कि अपने आप पहले हिंदू बनो। देखो, केवल तुमने हिंदू परिवार में जन्म लेने से तुम हिंदू नहीं बन जाते हैं, ठीक है। आज के बच्चा नौजवान है, उसको ये पता नहीं कि यमुनाष्टक किसने लिखा है, उसको ये पता नहीं कि बजरंग दल में चौथी लाइन में क्या लिखा है।
केवल हिंदू राष्ट्र की घोषणा करने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनता।